हाँ, सुन पा रहे हो? ओके। तो और बताओ, आप लोगों का कैसा चल रहा है ज़िंदगी? अच्छा। मेरा तो एकदम ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया। अच्छे से खा पी पा रहा हूँ, जिंदा भी हूँ, है कि नहीं? ओके। तो देखते हैं आज की टॉपिक क्या है। ओके। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे डिमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशंस, ठीक है। 3 एप्लीकेशंस होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किए थे, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे क्या देखा था, पहला एप्लीकेशन में क्या देखा था, सपोज एक क्वांटिटी है फोर्स। ओके, तो आपने सपोज फोर्स दिया कितना न्यूटन, 1 न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन फोर्स को आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। ये न्यूटन क्या है, ऐसा सिस्टम है कि नहीं। सीजीएस सिस्टम में न्यूटन को क्या लिखते हैं, बोलो क्या लिखते हैं, डाइन, है कि नहीं। अच्छा, तो आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लिया इसका मतलब। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके, उसी चीज को हम लोगों ने फाइंड किया था, वो जो पहला एप्लीकेशन है लास्ट क्लास में, वो सब हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या मिलता है, आंसर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो 1 न्यूटन मतलब सीजीएस सिस्टम में डाइन में क्या लिखते हैं, 10⁵ डाइन। ये 10⁵ कैसे आते हैं वो सब चीज़ें हमने सीखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। जो पहला एप्लीकेशन था किसका, डिमेंशनल एनालिसिस का। तो आज का जो एप्लीकेशन होंगे वो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोर्स, है ना। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे आज की लेक्चर में। ये अगेन किसका एप्लीकेशन है, डिमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। तो सेकेंड एप्लीकेशन है चेकिंग द डिमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। मतलब सपोज एक अगर इक्वेशन है, ओके, मान लो जैसे कि यही इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल टू ma, है ना। ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है कि नहीं हम लोग देख सकते हैं। ऐसे अगर कोई और भी इक्वेशन है वो अगर करेक्ट है कि नहीं हम लोग देख सकते हैं, कैसे, डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से। ओके, तो आज की लेक्चर में वो सब हम लोग करेंगे, देखेंगे कोई भी एक अगर इक्वेशन है वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी सेकेंड एप्लीकेशन को देखते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं इसको मिटा दूंगा और मैं बता दूं कि जो हम लोग का वीडियो का थर्ड पार्ट होंगे, ओके, यानी नेक्स्ट लेक्चर, वहाँ पे हम लोग देखेंगे डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ये भी एक एप्लीकेशन है डिमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। तो ये 3rd नंबर एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, फाइन। तो ये जो एप्लीकेशन है सेकेंड एप्लीकेशन, उसको समझने के लिए हम लोगों को एक प्रिंसिपल को समझ लेना होगा। वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, एकदम इजी प्रिंसिपल है, ओके, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है, उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की मदद लेंगे। सपोज आपको 1 मीटर लेंथ दिया, ओके, क्या दिया, 1 मीटर लेंथ, उसको ऐड करने के लिए बोला किसके साथ, 3 मीटर लेंथ के साथ। तो क्या आप इसे ऐड कर पाओगे, हाँ बोलो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसे कौन नहीं ऐड कर पाएगा। ये क्या होंगे, 4 मीटर होंगे ना, ओके। लेकिन अगर आपको 1 मीटर लेंथ के साथ 3 न्यूटन ऐड करने दिया होता, 3 न्यूटन, ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे ऐड करके कुछ वैल्यू लिख पाओगे, बोलो लिख पाओगे कि नहीं। हम लोग यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। हम लोग मीटर के साथ न्यूटन का एडअप नहीं कर सकते, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है। इस पे यहाँ पे हम लोग ऐड कर पाया तो इसका मतलब ये इक्वेशन है करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बात कहता है कि अगर एक इक्वेशन है, ओके, तो उस इक्वेशन में जितना भी टर्म्स होंगे, ओके, टर्म्स क्या होता है, इस इक्वेशन में ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ ना, तो इस इक्वेशन में कितना टर्म है, इन टोटल 1 2 3 टर्म, ठीक है। तो एक इक्वेशन में जितना भी टर्म्स होंगे वो टर्म्स का डिमेंशंस सेम होंगे, ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे डिमेंशंस निकालते कैसे, मतलब ये जो लास्ट क्लास का प्रीवियस क्लास है वहाँ पे हम लोग अच्छे से सीखे थे, वो बेसिक्स सीखे थे एक्चुअली डिमेंशन एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर इक्वेशन का हर टर्म का डिमेंशन सेम होंगे तो इक्वेशन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन को, क्या लिखेंगे,
अकॉर्डिंग टू, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्या कहता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल, ए फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, कब करेक्ट होंगे? इफ द dimensions of each term are same। ठीक है, तो एवरी टर्म, इच टर्म, उस इक्वेशन का डिमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया डेफिनेशन। तो समझ लिया आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन को, जो है चेकिंग द डिमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या है? डिमेंशनल। फाइन, तो डिमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। सपोज एक इक्वेशन है जो है, लेट्स से न्यूटन्स इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो ये इक्वेशन में जो डिमेंशंस है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, मतलब वहाँ पे डिमेंशंस सेम है कि नहीं, हर टर्म का वही देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सेम है तो हम क्या बोल पाएंगे? ये इक्वेशन करेक्ट है। फाइन, तो इसी को हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? ये जो v है उसका डिमेंशन निकलना होगा। तो v मतलब क्या है? डिमेंशन निकल पाओगे इसका? बोलो। ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। तो v का डिमेंशन जो है वो कैसे निकलेंगे? v का फॉर्मूला देखेंगे, जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? लेंथ तो है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। ठीक है, बाय के लिखेंगे? टाइम, है ना। तो अभी ये जो लेंथ है, लेंथ का डिमेंशन क्या होता है? हम लोग लिखते थे कैपिटल L और एक स्क्वायर ब्रैकेट देते थे, और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम का डिमेंशन क्या लिखेंगे? बोलो। हाँ, एक कैपिटल T देंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग T को ऊपर लेके जाए तो क्या मिलेंगे? हम लोग लिखेंगे T इनवर्स। फाइन, तो इसको अगर मॉडिफाई करके लिखे हम लिख पाएंगे L T इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया? v का डिमेंशन मिल गया। ठीक है, तो v का डिमेंशन क्या है? L T इनवर्स। फाइन, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। तो अभी देखो, ये जो u है, u का भी डिमेंशन निकलना होगा। u मतलब क्या? u मतलब तो इनिशियल वेलोसिटी, जो अगेन क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है कि नहीं। तो ये जो u है इसका डिमेंशन क्या होंगे? सेम एज v होंगे कि नहीं? v भी वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी, तो डिमेंशन सेम होंगे। ओके, ठीक उसी तरह एक्सीलरेशन जो है, इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देता हूँ मैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, है कि नहीं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? एक्सीलरेशन का डिमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें चाहिए at का डिमेंशन। ये at क्या है? एक कॉम्प्लीट टर्म है ना, तो इस इक्वेशन में कितना टर्म है? 1 2 3। ठीक है, तो at का डिमेंशन हम लोगों को निकलना होगा। फाइन, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले a का डिमेंशन निकल लेंगे। ठीक है, तो a का फॉर्मूला क्या है? a मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? अगेन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, तो यहाँ पे t लिख देंगे। फिर ये t तो नीचे आ जाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? लेंथ ही तो है ना। ओके, तो t मतलब टाइम स्क्वायर। ओके, ये जो लेंथ है, लेंथ का डिमेंशन कैसे लिखते थे? L। ठीक है, और यहाँ पे जो t स्क्वायर है इसका डिमेंशन क्या होंगे? कैपिटल T स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक ठीक है, इसे रख लेते हैं। फिर ये जो t है, t का डिमेंशन क्या? t का डिमेंशन तो t है ना, तो at का डिमेंशन क्या होंगे? बोलो। खुद कर सकते हो। ओके, तो a का डिमेंशन लिखेंगे क्या है? a का डिमेंशन लिखेंगे L, नीचे क्या है? t स्क्वायर। ठीक है, तो इनटू क्या लिखेंगे? t का डिमेंशन, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे t है, ये कट जाएंगे ना। कट जाने के बाद क्या बचेंगे? L बाय t, ऐसे हम लोग डिमेंशन लिख देंगे। अगर t को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या मिलेंगे? t इनवर्स। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो at है, at का डिमेंशन
v और u से सेम सेम है कि नहीं? ओके, तो ये ऑफ कोर्स सेम सेम है, तो इसका मतलब हर टर्म्स का डिमेंशन सेम सेम है, तो ये इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। ओके, कैसे करेक्ट है? डिमेंशनली करेक्ट है। फाइन, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, इससे पहले आप लोग इसे नोट कर लो। फाइन, हाँ हो गया? ओके, मिटा देता हूँ उससे मैं। आज मैं एक स्टूडेंट के घर गया था, हाँ वो लोग नया नया घर लिया, ठीक है, तो मैं उसका रूम में अंदर हुआ, रूम में कोई पर्दा नहीं था, ठीक है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, उसका विंडो की ग्लास पे एक लिखा हुआ था, सेंटेंस था कि इधर मत देखो, ठीक है। तो मैं चौंक गया, मतलब क्या लिखा हुआ है इस पे? तो उसको पूछा मैंने, तो बोल रहे हैं कि जब रात को लाइट ऑन करते हैं तो बाहर से सब कुछ दिखता है, विंडो ग्लास ट्रांसपेरेंट, तो बाहर से सब कुछ दिखता है और पर्दा वर्दा भी नहीं लगा, तो इसलिए वो आप वो लिख के रखा है, बंदा का दिमाग देखो। इंडिया में तो जहाँ थूकना मना है लिखा होता है, वो पे लोग थूक के जाते हैं, ठीक है, तो वो लिख के रखा कि यहाँ मत देखो। $1 मिलियन दिमाग है ना। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो होंगे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.15, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? चेक if energy equal to half mv square is correct। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, चेक इफ E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इज करेक्ट, तो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं हम लोग को देखना है। तो प्रोसीड्यूर क्या है? हमें क्या करना होगा, ये जो टर्म है, ये तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो टर्म है और राइट साइड में जो टर्म है, ये दोनों टर्म का डिमेंशन सेम होंगे कि नहीं वो देखना होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले एनर्जी का डिमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी मतलब वर्क डन होता है ना। तो तुमने जितना वर्क किया, मतलब जितना वर्क कर पाओगे, कितना कर पाओगे, जितना एनर्जी होंगे ना, तो एनर्जी मतलब वर्क डन। फाइन, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो d मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या? लेंथ ही तो है ना। तो लेंथ का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है? l, ठीक है। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क का डिमेंशनल यानी एनर्जी का डिमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो एम भी स्क्वायर है, ये जो टर्म है, हाफ का तो डिमेंशन है ही नहीं ना, तो इसका जो डिमेंशन है उसी को देखना होगा। तो मास का डिमेंशन हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मास वेलोसिटी स्क्वायर कितना होगा डिमेंशन, वो लिखना होगा। तो मास का डिमेंशन क्या होता है? एम होता है ना। तो ठीक उसी तरह v का डिमेंशन क्या था, अभी अभी निकला था ना। तो v का डिमेंशन है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही तो है ना। तो हम लोग इसे लिख पाएंगे कैपिटल L डिवाइडेड बाय डिमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ओके, उससे पहले अगर मैं स्क्वायर करा दूँ, यहाँ पे v स्क्वायर सही है ना, तो v स्क्वायर के लिए क्या होंगे, यहाँ पे लिखेंगे L स्क्वायर, नीचे क्या होंगे t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डिमेंशन लिख देंगे, है ना, इजी। ओके, तो अभी ये जो t है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे L स्क्वायर फिर t इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो एम भी स्क्वायर है, एम का डिमेंशन लिखेंगे। एम का डिमेंशन मास है ना, कैपिटल एम, ठीक है। तो v स्क्वायर का डिमेंशन L स्क्वायर फिर t इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये जो डिमेंशन है E का जो है ये ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर, ठीक उसी तरह ये जो डिमेंशन है राइट टर्म का, ठीक है, तो उसका डिमेंशन भी सेम है ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल था क्या कहता था कि ये जो इक्वेशन होंगे, इक्वेशन का इच टर्म का हर टर्म का डिमेंशंस क्या होना होगा, सेम होना होगा, तभी ये इक्वेशन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस डिमेंशनल फॉर्मूला of the term on left hand side is equal to the
dimensional formula of the term in RHS. Okay, so the given equation is correct. ठीक है, ओके तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लो। तो हम लोग अभी देखेंगे एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 2.15, ठीक है, और 2.16 आप लोग खुद कर पाओगे क्योंकि मैं ये करा दूंगा अच्छे से, एकदम डिटेल्स से करा दूंगा, तो वो आप लोग अच्छे से कर पाओगे खुद से, ठीक है। तो अभी लिख लो इसको। हाँ, हो गया, ओके। तो आप लोग बुक खोल के देखो, एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 2.15 क्या पूछा है, एक बार पढ़ लो अच्छे से, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे समझा दूंगा और इजी हो जाएंगे। ओके, तो बोलो क्या कहा है उस एग्जांपल में। तो क्या आप लोगों को देखा वहां पे एक इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये मिला इक्वेशन एग्जांपल 2.15, ओके, एनसीईआरटी बुक, है ना, एग्जांपल 2.15, ओके। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी एच, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा गया, क्या पूछा गया, ये इक्वेशन डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एम क्या है, मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जी है, ये जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, हाइट, फाइन। तो हम लोग अभी चेक करेंगे ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले डिमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होंगे, फाइन। हाफ का तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये जो मास है, मास का डिमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल एम। तो वी स्क्वायर मतलब क्या था, अभी निकाला था वी स्क्वायर मतलब वी लिख देते हैं यहाँ पे अभी। तो ये जो वी है, इसका डिमेंशनल फॉर्मूला है एल बाई टी, ठीक है। तो वी स्क्वायर मतलब क्या होंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो एल स्क्वायर बाई टी इनवर्स स्क्वायर, ओके। तो ये होगा वी स्क्वायर का डिमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, ओके। ये तो इजी है, अभी भी निकाला था, है कि नहीं। तो ये जो एम जी एच है, एम जी एच का डिमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो एम जी एच, ओके। तो एम का तो मालूम है हमें, एम का डिमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम, लेकिन जी क्या होता है, जी मतलब तो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, ओके। तो वेलोसिटी का क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, ओके। अभी मैंने किया ही था। तो यहाँ पे एल बाई टी स्क्वायर है कि। तो अभी इसको क्या लिखेंगे, एल का डिमेंशनल फॉर्मूला बोलो क्या होता है, कैपिटल एल ना। तो टी स्क्वायर का डिमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी स्क्वायर, ओके। तो टाइम का डिमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इस नीचे है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या मिलेंगे, एल टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मास का डिमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, ये है एम, ओके। जी का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल टी इनवर्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एल टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक उसी तरह ये जो एच है, एच मतलब क्या होता है, हाइट होता है ना। तो हाइट का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, हाइट मतलब लेंथ, फाइन। तो लेंथ का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल, कैपिटल एल, इजी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दो, एल एल स्क्वायर कर दो, तो ये एल कट जाएंगे, ओके। तो क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो एम जी एच का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या मिला, इतना, ठीक है। दैट इज इक्वल टू द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ये चेक हो गया, फाइन, ओके। तो आप लोग खुद से कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 2.16 इजी है, कर पाओगे, ओके। एक एक करके चेक करना, ओके। तो अभी देखो, हम लोग आज के लेक्चर में जो सीखा वो था एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। जहाँ पे हमको बोला गया है कि क्या बोला गया, एक इक्वेशन करेक्ट होंगे, कब करेक्ट होंगे, अगर हर टर्म उस इक्वेशन का मतलब डिमेंशंस ऑफ इच टर्म, ओके, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हर टर्म का डिमेंशंस इक्वल होने से वो इक्वेशन भी क्या होंगे,
करेक्ट होंगे, उसी चीज़ को हम लोगों ने यूज़ किया कहाँ पे, सेकंड एप्लीकेशन को प्रूफ करने के लिए, यानी सेकंड एप्लीकेशन की मदद से इक्वेशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं उसे देखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सपोज इक्वेशन है, ओके, उस इक्वेशन को डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से नेक्स्ट क्लास में।